शनिवार को राष्ट्रपति भवन में जस्टिस यूयू ललित ने भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद के लिए शपथ ग्रहण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। जस्टिस यूयू ललित देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमणा की जगह ली है। भारत में निर्मित लड़ाकू विमान तेजस की खूबियों के कारण विश्व के सामरिक बाजार में इसकी मांग बढ़ती जा रही है। दरअसल विदेश मंत्री ने बताया कि अर्जेंटीना की एयरफोर्स ने तेजस को खरीदने की दिलचस्पी दिखाई है। इससे दोनों देशों के संबंधों को ऊंचाई मिलेगी। इससे पहले रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट मीडिया को जानकारी दे चुके हैं कि तेजस को खरीदने के इच्छुक देशों में अर्जेंटीना, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, अमेरिका, इंडोनेशिया और फिलीपींस शामिल हैं। गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने कहा कि पुलिस के लिए अपराधियों द्वारा अपनाए गए तरीकों और प्रौद्योगिकी के रुझानों पर नजर रखना महत्वपूर्ण है। समिति ने साइबर अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को एक साथ आने की जरूरत है। इस पर ध्यान देते हुए समिति ने सिफारिश की कि केंद्रीय गृह मंत्रालय राज्यों को सभी जिलों में साइबर सेल स्थापित करने की सलाह दें। भारत और ब्राजील ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए समकालीन चुनौतियों का मुकाबला करने में मदद करने के लिए UNSC के व्यापक सुधार की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि यह सहमति 8वीं ब्राजील भारत संयुक्त आयोग की बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान में सामने आई है। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की हत्या मामले के 2 मुख्य आरोपियों को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। गोवा की एक अदालत ने आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। पुलिस दावा कर चुकी है कि सोनाली फोगाट का पीए रहा सुधीर सांगवान पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर चुका है। वहीं पुलिस ने मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कान्हा के ब्रज के कायाकल्प के लिए योगी सरकार ने 16,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तय किया है। इसमें से 9,000 करोड़ रुपए से 84 कोसीय परिक्रमा मार्ग को सजाया जाएगा। वहीं 6100 करोड़ की मथुरा वृंदावन बाईपास परियोजना को भी मंजूरी दे दी है। जीरो कोविड पॉलिसी लागू होने के बाद डगमगाई अर्थव्यवस्था से जूझ रहे चीन में अब खाने का संकट भी मंडराने लगा है। दरअसल इस वर्ष भीषण गर्मी के कारण चीन सूखे की चपेट में है। देश में अनाज की पैदावार बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई है। इसी बीच चीनी सरकारी विभागों ने तत्काल आपातकालीन नोटिस जारी कर शरद ऋतु की फसल को लेकर गंभीर खतरे की चेतावनी जारी की है। भारी बारिश के कारण पाकिस्तान में आई बाढ़ में अब तक 343 बच्चों समेत 937 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 3 करोड़ लोगों के बेघर होने की सूचना है। चलते बाढ़ के बने हालात के बीच पाकिस्तान के कई जिलों में तत्काल प्रभाव से आपातकाल की घोषणा की गई है, जो कि 30 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। रूस यूक्रेन युद्ध को 6 माह पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस युद्ध का कोई समाधान नहीं निकल पाया है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सांस्कृतिक बर्बरता की निंदा करते हुए कहा कि हमलावर ताकतें अपने कब्जे वाले क्षेत्रों में यूक्रेनी संस्कृति को मिटाने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही समाचार एजेंसी DPA की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि यूके यूक्रेन में सांस्कृतिक सुरक्षा उपायों के साथ साथ नागरिक और सैन्य सहायता देना जारी रखेगा। अमेरिकी खुफिया जांच एजेंसी FBI ने खुलासा किया कि डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित उनके घर पर हुई रेड में 15 बॉक्स मिले हैं। इन बॉक्सों में से 14 में अमेरिका सुरक्षा से संबंधित सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं। FBI ने शुक्रवार को एक हलफनामा जारी कर डोनाल्ड ट्रंप के मारे लागो रिजॉर्ट में की गई छापेमारी को लेकर स्पष्टीकरण भी दिया। 32 पेज के इस हलफनामे में आपराधिक जांच संबंधित कई जानकारी दी गई है। बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग में तैनात एक कार्यपालक इंजीनियर के घर से 5 करोड़ का कैश बरामद हुआ है। राज्य की विजिलेंस टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में संजय कुमार राय के किशनगंज और पटना स्थित ठिकानों पर छापेमारी की है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल्द ही आगरा की जूता मंडी के लिए नया प्रोजेक्ट लाने की बात कही है। इस प्रोजेक्ट के तहत निर्यात उत्पादन बढ़ाने पर जोर होगा। बता दें कि देश के 65% लेदर शू आगरा में बनते हैं, जबकि 25% जूते ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका सहित 7 देशों में निर्यात किए जाते हैं। शिमला की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना गुम्मा से अब शिमला शहर को ज्यादा पानी मिलेगा। अंग्रेजों के जमाने में तैयार की गई इस परियोजना में पहली बार एक साथ 7 पंप चलाए जाएंगे। अभी तक यहाँ 6 पंप चला रहे थे। अब 7 पंप लगने से 20,000 से अधिक लोगों को पेयजल सप्लाई दी जा सकेगी।
उत्तराखंड में टनकपुर में जल्द ही 10 हेक्टेयर भूमि पर आधुनिक सेवाओं से लैस इको टूरिज्म पार्क बनने जा रहा है। वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि 25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस पार्क के बनने से रोजगार के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग ने कई जिलों में कम बारिश होने की वजह से खेती के लिए 10 की जगह 16 घंटे बिजली देने की घोषणा की है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 33 जिले ऐसे हैं जहां 40% से 60% तक की बारिश हुई है। 19 जिलों में 40% से भी कम बरसात हुई है। शुक्रवार को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत आगामी 5 से 6 वर्षों में सेमीकंडक्टर चिप डिजाइनिंग क्षेत्र में दुनिया की कैपिटल बन जाएगा। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य पर अभी 55,000 सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग इंजीनियर काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि भारत अगले 6 वर्षों में चिप का घरेलू स्तर पर भी उत्पादन शुरू करा दे। काउंटर पॉइंट के स्मार्ट वॉच ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्मार्ट वॉच बाजार दुनिया के और देशों के मुकाबले 4 गुना तेजी से बढ़ा है। सालाना 347% की वृद्धि के साथ साथ चीन को पछाड़ते हुए भारतीय स्मार्ट वॉच बाजार दूसरे पायदान पर आ गया है। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड में आयोजित हुए लुसाने डायमंड लीग खिताब जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने पहले 2 प्रयासों में 89.08 मीटर और 85.18 मीटर का थ्रो किया। कमर में चोट लगने के कारण नीरज पिछले महीने हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग नहीं ले पाए थे। चोट से उभरते ही उन्होंने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप मैच में भारत के सात्विक और चिराग की जोड़ी ने देश का पहला कांस्य पदक दिलवा दिया है। टीम ने सेमीफाइनल मैच पहुंचकर पदक पक्का कर दिया था। भारत मलेशिया से हार के पश्चात कांस्य से संतोष करना पड़ा। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा भारतीय बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई है। अब इसके OTT रिलीज पर भी जोरदार झटका लगा है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की खराब परफॉर्मेंस के कारण OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज के लिए 50 करोड़ रुपए में डील पक्की हुई है, जबकि फ्लॉप होने से पहले मेकर्स ने डील के लिए 150 करोड़ रुपए की मांग की थी।